ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। रूहानी सफर के मेरे सभी हम सफर प्यारे बहनों और भाइयों, आज पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ बाबा की मुरली का मधुर छोटा सा सार लेकर के चंद मिनटों में। आप भी सुनिए और अपनों को भी सुनाइए, अर्थात खुद भी श्रृंगारित होइए, औरों को भी श्रृंगारित कीजिए इस बाबा की ज्ञान और मधुर मुरली के द्वारा। 12 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, अब वापिस घर जाना है। किस किस को याद रहता है? अपने हृदय का हाथ उठाना, आपके वाइब्रेशन हम तक पहुंच जाएंगे और बाबा तक भी पहुंचेंगे, है ना? याद रहता ना? या परमानेंट यही बना लिया इस मेहमानबाजी को देख करके माया की कि हमें यहीं रहना है? नहीं रहना ना, यहाँ तो बस मुसाफरी है। ये संसार सराय खाना है, आना और जाना है, लेकिन कहाँ से आए और कहाँ जाना है ये सिर्फ बाबा के बच्चे जानते हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापिस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। बाबा हमें चरित्रवान बनाने आया है। मुझे याद है बहुत पहले चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता था, उसके सामने बोर्ड में लिखते थे हम सब, क्या? चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, है ना? आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। मुझे आज भी खूबसूरती से याद है वो सीन। अब तो प्रदर्शनियों का जमाना भी धीरे धीरे लद गया, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन उस शब्द के अंदर बड़ा गहरा अर्थ था। जो इस गली में आया चरित्रवान हो गया, भले नंबरिंग में आया लेकिन चरित्रवान हो गया। आज बाबा खुद कह रहे हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने को चरित्र सुधारने की मेहनत करो। दो मेहनत है, बाबा को याद करने की और दूसरा अपने आप को चरित्रवान बनाने की। पवित्रता ही सबसे बड़ी सच्चरित्रता है, ये ध्यान रहे। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है बच्चे? उससे नुकसान क्या हुआ? तो बाबा ही उत्तर दे रहे हैं। बाबा कह रहे, बच्चे, कल्प की आयु लाखों लाखों वर्ष कह देना। अब तो बाहर के लोग भी कहने लगे कि कल्प की आयु लाखों लाखों नहीं, कुछ हजार वर्ष की ही है। आ रहे हैं वो सत्य पथ की तरफ, सत्य को लेकर। मुझे किसी ने बहुत सुंदर विवरण किया था, पूर्ण रूप से आपके सामने नहीं बता पाऊंगा। उन्होंने कहा था, जो 4,32,000 और इतने कराब इतना बोलते ना, तो अगर इसको कुछ भाग में डिवाइड करो, 100 भाग में 100, कहने का मतलब हमारे वेद पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि संसार के 100 वर्ष और ब्रह्मा का एक दिन, तो अगर उसको हम आगे पीछे करते हैं तो पूरे कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष बैठती है। जैसे 5 पांडव की संख्या, तो बाबा कहते हैं दुनिया की सारी जनसंख्या एक तरफ और 5% यानी 33 करोड़ एक तरफ। ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। बाबा के बच्चे भी कभी कभी समझ नहीं पाते, क्या ये 5,000 वर्ष का ड्रामा, क्या 33 करोड़। अरे यही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। वो झूठ बोल के तुम्हें ठगने को थोड़ी आया है, वो सत्य का दर्शन करने आया है। आपकी नहीं बुद्धि समझ पा रही तो आप जाने। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह देना, या अज्ञान की नींद में सुलाने वाली है। इसमें ज्ञान नेत्रहीन मनुष्य हो गए, घर को बहुत दूर समझते हैं। बाबा कहते, बच्चे, जो इन बातों को जानते हैं वो फिर पावन बनने की मेहनत करते हैं, और जो नहीं जानते लाखों लाखों वर्ष कहते हैं अनवरत दुनिया चलती आई है, चलती रहेगी। भाई ऐसा नहीं। जो उस सोच वाले हैं ना, वो फिर ना चरित्रवान बनते हैं ना कुछ करते हैं, वो यूं ही जिंदगी खाई पी मौज। लेकिन जो हैं समझते हैं वो फिर कुछ करने की अंदर उम्मीद जगाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके वापस कर्मातीत बनकर अपने घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया। ज्ञान में आने से पहले याद था? बताओ किस किस को याद था? मैं कभी कभी हंसी में भी बोलता हूँ, लेकिन नशे में भी बोलता हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो हमारे बाबा के भी बाबा बन करके बैठे, क्या बाबा के बनने से पहले तुम्हें बाबा शब्द का अर्थ भी पता था? आ से आत्मा, पा से परमात्मा, अरे कुछ जानते थे क्या?
तो जिसने हमें सिखाया, जिसने हमें खुशबूदार ज्ञानी फूल बनाया, तुम उसकी ही कटिंग करने लगे, कहाँ जाओगे? आखिर सामना किसका कर रहे हो? विचार तो करो। या किसी दीदी दादी का, या किसी वरिष्ठ भाई का, या किसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का? अरे डायरेक्ट भगवान से टक्कर ले रहे हो। लोग कहते हैं पत्थर से सर मारोगे फूटेगा, लेकिन ईश्वरीय सत्ता से सर मारने वालों का सर क्या होगा वो तो वही जाने, और जिनका होगा वही जाने। इसलिए सत्य सुना है, सत्य को अनुभव भी करो जीवन में, और आनंद लो इस जीवन का। भटको नहीं, भटक भटक के तो बाबा के बने, फिर भटकने लगे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। अभी बाप ने आकर के घर याद दिलाया। तुम बच्चे जानते हो कहाँ लाखों वर्ष, कहाँ 5000 वर्ष। बच्चे बहुत फर्क रह जाता है। ये तो जैसे अज्ञान नींद है। बाबा मिसाल देते हैं कबूतर का। बिल्ली आती है, कबूतर आंख बंद कर लेता है ना। विनाश लीला चल रही है पूरी दुनिया में, लेकिन सोचते हैं अभी भी चलेगा, इतने साल इतने साल इतने साल। अरे भाई चलो, हम तो कहते वो भी मत कहो। तुम्हारा अपना किस वर्ष में कब अंत होगा क्या तुम्हें पता है? टिकट कन्फर्म है, लेकिन डेट कन्फर्म नहीं है कभी भी, किसी भी समय पर। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप कहते बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, मैं आया हूं तुम बच्चों को ले चलने के लिए, तो बच्चे पवित्र बनो। गंगा स्नान आदि करने तो तुम करते ही आए हो, परंतु क्या पवित्र बने? कितने स्नान ध्यान किए, कितने ध्यान किए? हाँ, जबकि गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, मैं इन जप तप कर्म कांडों से प्राप्त नहीं होता हूँ। हाँ, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ, जो भक्त मुझे जिस भावना से भजता है मैं अल्पकाल की मनोकामना पूरी करता हूँ, लेकिन मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप को समझकर फिर उसको याद करना, ये तो फोटो में कोई में कोई विरले के ही भाग्य में लिखा होता है। बच्चे बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे, जिसको कहते हैं राजयोग। हे अर्जुना, राजयोगा कर्म कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता आती है। विकर्मो दग्धा, विकर्म भी विनाश होते इस योग अग्नि से। जैसे सूर्य की किरणों से, उसकी तपत से कीचड़ भस्म हो जाता है, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम मन और बुद्धि को उस सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य पे टिकाते हैं तो हमारे भीतर का कीचड़ा नाश होता है। बाकी तो आप जानते हो, दुनिया की ही कहावत को मैं आपके सामने पेश करता हूं। गंगा के पुत्र कहते भीष्म जी हुए, और उनको भी 100 साल पीछे का कर्म दंड भुगतान करना पड़ा। तो बताइए हम स्नान करने वाले कैसे पति से पावन बन जाएंगे? अच्छा भाई, बाप कहते बच्चे जब तक मैं हूं तब तक पुरुषार्थ करते रहो। बाबा जानते हैं माया का पोजीशन बहुत है, तो क्या करें? प्राप्तियां भी तो बहुत हैं, रक्षक भी हमारा सर्वशक्तिमान है। ठीक है बच्चे, दैवी गुण भी धारण करने हैं। मनुष्य पतित मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है उनकी पूजा करते हैं। तो बच्चे पूजनीय बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं जरूर। गाते भी आए, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, मिलने से मजबूर रहे। बाबा कहते बच्चे मैं संगम युग में आता हूं, कल्प में एक बार आकर के गीता ज्ञान सुनाता हूं। साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूं, मुझ साधारण वृद्ध तन में आए हुए देख को कुछ लोग ग्लानि भी करते हैं, समझते हैं। और कौन कितने लोग समझते हैं? फिर वही वाली बात, फोटो में कोई। बच्चे बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को तुमने बुलाया है ना, तो अब मैं आया हूं तो तुम पावन बनो। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं ना। बच्चे बाप कहते हैं इतनी छोटी सी बिंदु का तुम साक्षात्कार भी क्या करेंगे? चलो आत्मा का भी हो गया, अच्छा शिव बाबा का भी हो जाए तो क्या समझ में आएगा जब तक कि नॉलेज नहीं है। एक सिंपल सा व्यक्ति आकर के तुम्हारे सामने साधारण कपड़ों में खड़ा हो जाए, उसके बारे में आपको नॉलेज कोई भी ना हो, फिर कोई व्यक्ति कहे कि ये भूतपूर्व ये रहे, या प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट है, तो आप एकदम से चौंक जाएंगे,
सिंपल हमारे आपके जैसे ही तो होते हैं। ऐसे ही जैसे बाबा है वैसे ही हम आत्मा है, जैसे हम आत्मा है ऐसे बाबा है। जब तक नॉलेज नहीं है बाबा के बारे में, अपने बारे में, तो साक्षात्कार भी हो जाए तो क्या। अच्छा बच्चे, पहले कितने बेसमझ थे, अभी बाप के बने हो तो कितनी समझ आई। एक होती है बच्चे हद की पढ़ाई, एक होती है बेहद की पढ़ाई। देखो कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी कभी बांका ना हो, 21 जन्म तुम रिंचक भी कभी दुख नहीं पाते। ये हुआ भगवान का आशीर्वाद इन पर, जो उसकी श्रीमत चलते हैं, श्रीमत पर। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, फिर से तुमको आकर के मैं नर से नारायण बनाता हूं। फूंक मार के नहीं, खाली ज्ञान सुना करके नहीं। बनते कौन है? नर ऐसी करनी करे। ज्ञान सुन सुन के नर ऐसी करनी करे, नारी ऐसी करनी करे, तब नारी लक्ष्मी और नर नारायण बने। जब श्रेष्ठ करनी हो, सिर्फ ज्ञान सुनते रहे, करनी अच्छी बनाई नहीं तो क्या खाक नारायण बनेगी? अरे नारायण की दुनिया का हवा भी खा लोगे तो भी बहुत है ना। इसलिए करनी पर ध्यान दो, करनी पर, कर्म पर। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जाजस करे तातस फल चाखा। इस बात को हे परम ज्ञानियों, हे परम पिता परमात्मा की अति स्नेही संतानों, इसको खोपड़ी में डालो। बाबा कहते बच्चे तुमको नर से नारायण बनाता हूं, तुम मुझे याद करो तो बच्चे तुम्हारे पाप भी भस्म हों। कितना अच्छी रीति बाप पढ़ाते हैं। मेहनत करने से बच्चे कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते। ओम शांति। सार सुनेंगे। नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना, अर्थात आप समान श्रेष्ठ बनाना। लोभ और मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की बच्चे मेहनत करो। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भी भूत अंदर में प्रवेश ना हो। आज की मधुर मुरली का वरदान बाप दादा ज्ञान के द्वारा भी देते हैं वरदान। महसूस करें हमारे को बाबा वरदानी महावाक्य व्यक्तिगत हमारे लिए आज के बोले गए हैं, तो फिर व्यक्तिगत फायदा होगा। जनरल समझते हैं तो जनरल फायदा होता है। भगवान और भाग्य की स्मृति से कितने भाग्यशाली हैं और हमें मिला क्या है, इसीलिए तो भाग्यशाली है। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में बच्चे रहते हैं वही भाग्यवान दूसरों को भी बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। हम सब ब्राह्मण है ना, तो बाबा ने कहा ब्राह्मण का अर्थ क्या है? सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो बच्चे। ब्राह्मण जीवन में खुशी का खजाना चला जाए ये असंभव है, असंभव। भल शरीर चला जाए बच्चे, लेकिन खुशी ना जाए। ठीक है, आज ध्यान रखना है, कुछ भी हो भीतर से मुस्कुराओ। ठाके रावण जैसे नहीं लगाओ, भीतर से मुस्कुराओ। कैसे? श्री कृष्ण जैसे, नारायण जैसे, राम जैसे ही मुस्कुरा लो। आज की मधुर मुरली का स्लोगन है, माया के झूलों को छोड़, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया है। गीत गाते हैं ना, सावन में झूले पड़े हैं, बहुत जगह आज भी पढ़ते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो, माया, वो माया की बात नहीं हो तो स्थूल झूले होते हैं। कई लोग माया की भी गोद में झूलने लगते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। बाबा कहता है माया बड़ा आनंद देती है। माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। वो अतीन्द्रिय सुख क्या है? बाबा की गोद, बाबा की याद। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।
कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक ओम शांति, नमस्कार।